हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 1,57,000 करोड़ का है और ये कंपनी कंट्रोल की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। कंपनी का स्टॉक प्राइस करंटली 140 पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी डिविडेंड पे करती है 2.14 यील्ड के साथ में। यानी कि अगर आप ऐसे स्टॉक्स चूज करते हैं जो आपको टाइम टू टाइम डिविडेंड पे करते हैं और अगर उनको आप कहीं पर टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग और फंडामेंटल नंबर के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं बॉटम पर, तो यानी कि आपका पैसा लॉन्ग टर्म में 10 साल के अंदर या 11 साल 15 साल में पूरा हो जाता है। जितना भी आपने इन्वेस्ट किया वो पूरा डिविडेंड के ज़रिए आपके अकाउंट में वापस आ जाता है और जो प्रॉफिट है वो स्टॉक का अलग से बच जाता है। आगे चल के कंपनी के क्वार्टर्स के बारे में बात करेंगे और पीयर कंपैरिजन को समझेंगे। तो अपने सेक्टर में ये कंपनी दूसरे नंबर पर आती है। इसके अलावा और भी कंपनीज हैं जो 2% और उससे ज़्यादा डिविडेंड पे करती है। MRPL, HPCL और BPCL। आने वाले टाइम में इन वीडियोज़ के इन स्टॉक्स के बारे में भी जानेंगे। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें IOCL के बारे में, तो क्वार्टर का प्रॉफिट वेरिएशन 92% का हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं पर हमें सेल कम होती दिखी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, तो रिजर्व हमें बढ़ते दिख रहे हैं, वहीं पर बोरोइंग भी हमें बढ़ती दिख रही है। कैश फ्लो में अगर समझे क्या बोरोइंग को रीपे किया गया है या प्रोसीड किया गया, तो प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग यानी कि कंपनी ने पैसा उठाया है बाहर से, बैंकिंग से, और रीपेमेंट भी दोनों हमें होती दिखी हैं। यानी कि ओवरऑल इन नंबर को हमें समझ आ रहा है कि हाँ, ये फ्लो में चल रहा है। कंपनी पैसा बोरो भी कर रही है, डेब्ट के जरिए ले भी रही है, उसके अलावा कंपनी बोरोइंग को रीपे भी कर रही है, प्रॉफिट और वहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट भी अच्छा बुक करती जा रही है। ओवरऑल एक फ्लो में चीज़ें चल रही हैं जो होती आ रही है पिछले साल दर साल से। यहाँ पर प्रोमोटर के पास होल्डिंग 51.50% है, जो कि एक स्टेबल है, और यहाँ पर इसका जो मालिक है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट है प्रोमोटर में। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में ये कंपनी है। आगे बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशंस का रोल, तो ज़्यादा बड़े वेरिएशन हमें यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। अभी लास्ट क्वार्टर में FII बढ़ती दिखी है और DII बढ़ती दिखी है और पब्लिक कम हो रही है। इतना समझ में आ गया है यहाँ से कि आने वाले टाइम में इस 6 महीने में या एक अगले क्वार्टर में प्राइस हमें बढ़ता दिख सकता है। इन चीज़ों को देखकर ये समझ आ रहा है। इंस्टीट्यूशंस पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पब्लिक सेलिंग करती है, ऐसे टाइम पे प्राइस हमें बढ़ता दिखता है। ठीक है, तो अब हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि आने वाले कुछ महीनों में या दिसंबर एंड तक क्या क्या टारगेट हमें इस स्टॉक में मिल सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट किया है वीकली, यानी कि आप यहाँ पर जो 2017-14 और 2008 तक का चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि मैं बताने की कोशिश कर रहा था, अब किसी ने 2008 में या 2014 में इन्वेस्ट किया, ठीक है, अगर बॉटम में उसने स्टॉक को पकड़ा तो डिविडेंड में उसका पैसा कंप्लीट हो चुका है और अब वो काफ़ी शानदार प्रॉफिट में। यहाँ पर बात करते हैं 2011 में हाई पे बाई किया, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है तो वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए करता है, या फिर उसके पास टाइम नहीं होता बार बार स्टॉक को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर भी अभी वो हल्का प्रॉफिट में 2017 में हाई पे बाई किया, डिविडेंड के जरिए 50% के आसपास उसका पैसा कवर हो चुका है, और अब जब ये इस प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट कर देगा, जैसा कि इसने पहले भी किया है, तो वो प्रॉफिट में होगा। अब बात करते हैं क्या ये बॉटम है, तो जैसे कि मैंने बताया टेक्निकल एनालिसिस के जरिए टारगेट्स के लिए हम पिवट इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। अकेला लीडिंग इंडिकेटर है, तो यहाँ पर देखिए जब प्राइस नीचे आ रहा था तो संभावना थी कि S2 पे सपोर्ट लेगा। ये इस साल के टारगेट थे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस था। अभी जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहा है, पब्लिक सेलिंग कर रही है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है। ये वीकली टाइम फ्रेम है, हाइयर हाई और हाइयर लो बनता चल रहा है। यानी कि अगर प्राइस कंसोलिडेट करता है 153 की रेंज पे, तो 179 और 196 के टारगेट दिसंबर तक हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसमें 180 का टारगेट सबसे पास में है। तो पॉसिबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा हमारी बन रही है। मैं वीडियो के एंड में बताना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैंने फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों को कवर किया है। आप इस इंडिकेटर को अपने प्लेटफॉर्म पे यूज़ करके देखिए, वीकली और डेली टाइम फ्रेम यूज़ करिए, फिबोनाची टाइप यूज़ करेंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर होती दिखेंगी। मंथली टाइम डेली टाइम फ्रेम में आप महीने दर महीने का ये देख सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाते हैं आपको। ठीक है, जो आपको प्राइस एक्शन समझाते हैं, चाहे वो यूट्यूब या कोर्स बेचकर, ये उसी पे बेस है। ठीक है, उसी मेथड को यूज करके आपको आगे के पिवेट्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल कर देता है। इन पॉइंट्स को हम पिवेट बोलते हैं।
अगर मैं इस चार्ट को लाइन में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर प्राइस मुड़ रहा है, बार बार रुक रहा है, ये पिवट्स हैं, ठीक है। इनको कैलकुलेट करके आपको आगे के टारगेट्स निकाल कर देता है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर समझ में आई है। वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए। थैंक यू वेरी मच।